क्या आपको पता है कि सर्प के काटने का या सर्पदंश का नाम सुनते ही क्यों लोग घबरा जाते हैं और क्यों उसके इतना पैनिक होता है ये सुन के कि सांप ने काट लिया है। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुनीता कुमार। आज इसी के बारे में हम लोग विस्तार से कुछ डिस्कशन करेंगे। क्या आपको पता है कि एडल्ट्स को लेके और बच्चे लेके करीब 58,000 डेथ्स होती हैं इंडिया में केवल सांप के काटने से। किंतु ये पता रहे कि सांप जब भी काटता है तो वो हमेशा जहरीला नहीं होता है। केवल 20% सांप ही ऐसे होते हैं जो जहरीले होते हैं। यानी अगर भारत में 343 प्रजातियां पाई जाती हैं तो उसके 20% ही जहरीले होंगे। तो हमको ये देखना है, और हमको जब सांप काटता है या किसी भी बच्चे को काटता है या एडल्ट को काटता है तो हम क्या करते हैं, हम टाइम वेस्ट करते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा सांप था, कहाँ गया, उसको मारा जाए। लेकिन हमें यही बताना है, मुझको यही बताना है कि इसके लिए समय ना बर्बाद करें और सांप के काटने पे आप तुरंत ही किसी ऐसे सेंटर पे लेकर जाएं आदमी को या बच्चे को जहाँ पर एंटी स्नेक वेनम ASV उपलब्ध हो, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी दवा है जो कि सांप के काटने से बचाती है। किंतु इसके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ गलतफहमियां भी एसोसिएटेड है। जैसे कि आप एक क्रूशिएट इंसिजन दें, जहाँ सांप ने काटा है या जहाँ आपको लगता है कि सांप ने काटा है उसके ऊपर इंसिजन देना या शक करना। जैसे कि मैंने बताया कि शक्कर आ जाता है वहाँ पर पॉइजन को और इंसिजन दिया जाता है, एक तेज़ बहुत कस के टाउनिक्वेट बांधा जाता है। ये सारी गलत प्रथाएं हैं या जिसको कहना चाहिए गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर बहुत देर तक आप किसी को आप लिम्ब को इस तरीके से बांध के रखते हैं तो उसमें गैंग्रीन होने के चांसेस रहते हैं। हाँ, आप खपच्ची बांध सकते हैं जैसे कि फ्रैक्चर में बांधी जाती है, यानी इमोबिलाइज किया जाता है लिम्ब। इमोबिलाइज भी इसलिए किया जाता है क्योंकि मसल का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है, जब कोई एक्टिविटी करता है तो मसल के साथ में ये प्रक्रियाएं भी होती हैं। किंतु उसको दूर करने के लिए हम उस मसल को जहाँ पे काटा है, जहाँ पे हमें सस्पेशन हो रहा है कि सांप ने काट लिया है, उसको इमोबिलाइज करना है, उसके कपड़े ढीले करने हैं, उसको एक तरफ करके लिटाना है ताकि कोई वॉमिटस या सिक्रीशन निकलता है तो वो सांस की नली में ना जाए। और किसी भी तरह का कोई भी आप दर्द की इंजेक्शन ना लगाएं या फिर कोई भी मलहम ना लगाएं अपनी तरफ से। केवल उसको सोप से और वाटर से धो सकते हैं, और वहाँ पर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर आप उसको वो कपड़ा बांध सकते हैं। क्योंकि दो तरीके के सांप होते हैं, एक में ब्लीडिंग होती है, हेमरेजिक टाइप ऑफ होता है, एक में नॉन हेमरेजिक होता है, लेकिन दोनों में ही पॉइजनस होने के चांसेस होते हैं। तो ये तो आप एक आम आदमी कोई नहीं बता सकता, या जो डॉक्टर जो रोज़ में डील नहीं करता वो नहीं बता सकता कि किस तरीके का सांप काटा है। इसलिए आपको किसी ऐसे सेंटर पे जाना है जहाँ एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध हो और उसको वो लग सके। और उसकी बचाव के लिए क्या कर सकते हैं? बचाव के लिए यही कर सकते हैं कि बरसात के मौसम में, क्योंकि हमको पता है बारिश में उनके बिलों में पानी घुस जाता है सांप के बिलों में, तो वो सांप बाहर दिखाई देने लगते हैं। तो फिर आप ये कोशिश करें कि बच्चे को या बड़े को भी ऐसा कोई जूता पहना के रखें जो कि नीचे से ऊपर तक उसको ढके, घुटने तक ढके, और उसको हाथ भी उसके ढके रहें, और किसी भी अंधाधुंध किसी छेद में हाथ ना डालें बिना किसी देखे हुए। और कभी भी कोई कपड़ा पहने या जूता पहने तो उसको झटक के पहने। तो ये सब प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। अंधेरी जगह पे अगर जाते हैं तो टॉर्च का इस्तेमाल करें या लाइट का इस्तेमाल करें। कोशिश ये करें कि सर्पदंश से बचाव हो सके, क्योंकि जो ज़्यादातर डेथ्स होती हैं वो एंजाइटी से और सांप के काटने के डर से होती हैं, ना कि एक्चुअल उसके टॉक्सिन से। इसलिए हमको चाहिए कि हम काम रहें, हम निश्चिंत रहें कि 20% ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी सांप काटने से किसी भी तरीके की कोई सिम्टम आता है। धन्यवाद।